Good morning, 7th class student. Today I am going to start chapter number 20, kinds of sentence according to meaning. Student, listen very carefully. According to meaning, kinds of sentence. It means अर्थ के आधार पर सेंटेंस के प्रकार. किसके? अर्थ. It means according to meaning, sentence are 4 type. कितने टाइप्स हैं स्टूडेंट? 4 टाइप. और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स हैं सेंटेंस के? 3 टाइप्स. कितने टाइप्स हैं स्टूडेंट? 3 टाइप. वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? सिंपल हुआ, कंपाउंड हुआ और कॉम्प्लेक्स हुआ. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग. मीनिंग के आधार पर सेंटेंस के प्रकार. देयर आर 4 टाइप्स: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है. पहले हम मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ेंगे. इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं. ठीक. सो लेट अस स्टार्ट. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. वी नो दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है अरेंज्ड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, जो एक सही वे में अरेंज्ड होता है एंड एक्सप्रेसिंग कंप्लीट मीनिंग, और हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है. एंड अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं स्टूडेंट. ठीक है. सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पार्ट. इट मीन्स सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस का इज अ पार्ट, एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है. विच इंडिकेट, जो ये हमें संकेत करता है क्या? व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जो ये हमें संकेत करता है कि वाक्य किस बारे में है. ठीक. सेकंड, प्रेडिकेट क्या है? द प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. प्रेडिकेट भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है. विच से, जो ये कहता है या बताता है अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है या कुछ बताता है. और इसमें क्या? इंक्लूड द वर्ब. प्रेडिकेट में बच्चों वर्ब इंक्लूड रहती है, जबकि सब्जेक्ट में वर्ब इंक्लूड नहीं रहती. ठीक है. यदि सब्जेक्ट आपका ग्रुप ऑफ पार्ट है या कोई क्लॉज है, तब तो आपकी उसमें वर्ब इंक्लूड रहेगी, अदरवाइज उसमें वर्ब इंक्लूड नहीं रहती. फॉर एग्जाम्पल, many people gathered at the store to avail of the discount. In this sentence, many people is a subject and rest of the sentence predicate. Underline जो part है स्टूडेंट, ये क्या होगा आपका? predicate होगा. ठीक. आगे, the subject is usually placed at the beginning of the sentence. आमतौर पर सेंटेंस की बिगिनिंग में ही आता है, बट लेकिन इट कैन आल्सो कम इन द मिडिल और एट द एंड. लेकिन नॉट श्योर, ये श्योर भी नहीं. सब्जेक्ट हमारा मिडिल ऑफ द सेंटेंस या एंड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, डीप इनसाइड द सी ल्यू. Deep inside
द सील्यू डेंजरस शार्क। इन दिस सेंटेंस, अब देख सकते हैं बच्चों, डेंजरस शार्क, खतरनाक शार्क, इज अ सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है। और जो बिगिनिंग वाला पार्ट है डीप इनसाइड द सी, इट मीन्स डीप इनसाइड, इट मीन्स गहरे समुद्र के अंदर रहती है। कौन रहती है? डेंजरस शार्क्स, शार्क्स रहती हैं। इट मीन्स डेंजरस शार्क बच्चों ये आपका सब्जेक्ट हुआ, जो बिगिनिंग द वाला पार्ट है ये आपका प्रेडिकेट हुआ। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज ए, सर्किल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट है सर्किल करें, प्रेडिकेट को अंडरलाइन करें, जैसा मैंने किया हुआ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। इट मीन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है फूड की, टू सर्वाइव, सर्वाइव के लिए। सो इन दिस सेंटेंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन पार्ट इज अ प्रेडिकेट। सेकेंड, एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, इन विच आर बेनिफिटेड, जो क्या होते हैं? बेनिफिटेड होते हैं, इज कॉल्ड सिम्बोसिस। क्या कहलाते हैं वो? सिम्बोसिस कहलाते हैं। सो इन दिस सेंटेंस एसोसिएशन of two different organism, subject and rest of the sentence predicate. Third, there are 4 types of teeth in our mouth. हमारे माउथ में 4 types teeth हैं। वो कौन से? incisors, canines, premolars and molar. So circle part subject and underline part predicate. Fourth, tucked neatly under the pile of clothes in the cupboard are. स्टूडेंट ये जो पार्ट है ना बिगिनिंग वाला, ये आपका प्रेडिकेट होगा। ठीक। और जो इतना सर्किल पार्ट है, द लेटर्स रिटन बाय माई मदर टू माई फादर 30 years ago। इट मीन्स लेटर्स जो मेरे मदर के द्वारा फादर को 30 years पहले लिखे गए। कहाँ पर है? अंडर द पाइल ऑफ क्लॉथ इन कपबोर्ड। इट मीन्स कपबोर्ड में पाइल ऑफ क्लॉथ, कपड़ों के नीचे रखे हुए हैं। ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल। इन सर्किल पार्ट सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन पार्ट प्रेडिकेट। सिक्स्थ वन इज many people have come from far away places to pray at the Medak Church on Easter day. Many people, subject and rest of the sentence predicate. 7th one is the Belkal sea snake. Belkal sea snake is a subject and is the most poisonous snake in the world. This part is a predicate. लास्ट वन इज द ब्लू व्हेल्स हार्ट। ब्लू व्हेल्स का हार्ट इज अ सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट। सो स्टूडेंट्स, राइट दिस कंटेंट। क्या? सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट और ये जो उसके रूल्स हैं, इतना पार्ट आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक। और जो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को ग्रामर बुक में कंप्लीट करना है। लिसन वंस अगेन। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस राइट इन नोटबुक। ठीक है। एंड एक्सरसाइज कंप्लीट इन योर ग्रामर बुक। और ये एक्सरसाइज आप अपने ग्रामर बुक में कंप्लीट कर लीजिए। कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।